बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसला ये कि अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदली करने वाला नहीं। फिर अल्लाह पाक दूसरी जगह फरमाते हैं कि अल्लाह की सुन्नत में कोई भी तबद्दुल तगय्युर नहीं पाओगे, यानी कि अल्लाह की जो शुरू से अब तक दुनिया बनी है, जो प्रैक्टिस है, बादशाह के साथ, फ़कीर के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, इल्म वाले आलिम के साथ, जाहिल के साथ, अल्लाह की प्रैक्टिस एक ही है कि अल्लाह का कानून एक ही है। तो अब जो माशरे में जो मसला है कि जब हम बुराइयां बहुत देखते हैं, बुराइयां जब हम करते हैं, अल्लाह कहते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो, यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, मेरे एहसानों को याद करो। तो हम जो हैं वो ग़िबत इसलिए मना है कि जब हम ग़िबत करते हैं किसी की तो माशरे में जी फलाने, अभी तो आलिम साहब हैं वो तो मीडिया में टीवी पे बैठ के फलाने की बीवी का ये मसला हो गया, फलाने के शौहर का ये हो गया, फलाना बच्चा। उससे क्या होगा कि जब आप बुराइयां इतनी सारी करेंगे तो माशरे में फिर बुराई, सबों ने बुराई करना है ना। मैंने क्या हो गया भाई, उसने तो 99 कत्ल किए, मैंने तो एक किया है, तो फिर ये देख के यूँ चलेंगे तो फिर सब बिगड़ जाता है। तो अल्लाह की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं कि जब आप अल्लाह की बातें नहीं बताएंगे लोगों को, अल्लाह ने कुरान में इंसान के बारे में कहा इंसान तो अजीब मखलूक है। फिर अल्लाह कहते हैं तुम यतीम की खातिर नहीं करते, मिस्कीन को खाना खिलाने। अल्लाह ने बुराई भी की है, यानी कि उसकी खामियां भी बताई हैं, और अच्छाई भी कि हमारे लोग हैं जो यतीमों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, कैदियों को खिलाते हैं कि हम इसलिए नहीं खिलाते कि तुमसे कोई शुक्रगुजारी। तो अल्लाह ने तारीफ़ भी की है और बुराइयां भी की, खामियां भी बताई हैं। तो इंसान के जो ऐब हैं वो कुरान से सही होते हैं। तो ये पुराने सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये जब से अल्लाह के रसूल से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, जब से ये जमा होते होते, हमारा मसला ये है कि जब हम बयान करने बैठते हैं तो अपनी मैं ज़्यादा डालते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये, मैं इधर गया, मैं लंदन गया, अमेरिका गया। तो अल्लाह की बातें आगे रखनी हैं, फिर अल्लाह के रसूल की, फिर बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की, असहाबा कराम की, फिर अपनी डालनी है। तो हमारे बयान में मैं ज़्यादा है कि मेरा ये ज़्यादा है, अल्लाह का कम है। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम भी तो पहले ऐसे थे, कुछ नहीं जानते थे। अब ये जो रोडों के ऊपर हो रहा है, ट्रैफिक में मोटरसाइकिल चिंची, वैन वाला, लड़कियां हैं, बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलता जाने के लिए, वो अंधाधुन, वो इधर से। उसकी वजह ये है कि जब आप ईमान अपने ऊपर लेके आते हो, फिर जब इंसान की बदाई शुरू होती है, अपने घर वालों से मिलता है, उनके साथ रहता है। माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। माशरे में बुरे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी हैं। तो जब आप ज़्यादा ऐसे लोग, ये माशरे से जब आप ये जमा करते हो और आप बुराइयाँ जमा करना शुरू करते हो तो फिर आप बुरे बन जाते हो। आप अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हो, अच्छी दीन की बातें ज़्यादा लेते हो। आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अच्छी बातें करने वाले भी आए होंगे, बुरी भी। तो जब आप ज़्यादा उन लोगों के साथ रहोगे कि जी मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा फलाना है, मेरा चाचा है, मेरा फूफा है, मेरी माँ है, मेरा बहन है, मेरा बाप है, तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे। तो इसलिए जब इंसान लोगों से मिलता है, अल्लाह कह रहे हैं उसने मुल्क में सफ़र नहीं किया, तो जब लोगों से मिलता जाता है तो फिर इसकी सोच बदली होती जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्योरीफाई, इसकी बातें होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद, कितनों को तो 60-70 साल में भी समझ नहीं आती। तो अब प्योरीफाई बात ये का मतलब है कि अल्लाह की बात हक है, सच है, पक्की है, और यही होना है, और बाकी सबकी नीचे है, अल्लाह की सबसे ऊपर। अल्लाह अकबर। आयत सुनते हैं, जो ट्रैफिक में हो रहा है बहुत बुरा हाल है। जब आदमी अपने, अब बस वाला चला रहा है, बस भरी पड़ी है, तो वो समझ रहा है कि मैं अकेला बैठा हूँ, ये ज़ोर ज़ोर से झटके मार रहा है, वैन वाला ज़ोर ज़ोर से। ये 20-40 लोग साथ में हैं, इनका भी हिसाब डालो। ये जो आप बात करने लगो तो ये पूरी दुनिया में 8 अरब इंसान है, इसका भी हिसाब डालो अपने हिसाब से। आपकी ज़िंदगी में आपके घर वाले हैं, आप है, बाकी बैतुल्लाह में हर इंसान चाहता है कि मैं हूँ, मेरे घर वाले हूँ, बाकी कोई नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। सारी दुनिया के लोग आते हैं, उनके साथ हमको तवाफ़ करना पड़ता है, उनके साथ, चाहे आपकी खुशी हो चाहे नहीं। अल्लाह कह रहे हैं ज़मीन आसमान को बुलाया, आते हो खुशी से ना खुशी से। उन्होंने बोला हम खुशी से आते हैं। तो अल्लाह ने हर चीज़ को काम पे लगा दिया। शहद की मक्खी क़यामत तक शहद बनाती रहेगी, तो जब से दुनिया बनी है। अब ये आयतें बाद में उतरी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही बच्चे ने दी है, छोटे से। ये आपने देखा होगा कुरान में, तो किस्सा तो बाद में आया, छपा बाद में, वो पहले हो चुका। तो दुनिया जब से बनी है, जो चीज़ें और जो बाद में एंड तक अल्लाह कुरान में बता रहे हैं। तो आयत सुनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो अब ये लोगों को चाहिए कि अल्लाह पे ईमान ले आएँ, शिरक से निकल आएँ, अपने से ईमान हटाएँ। आपको अपने घर वाले अच्छे लगते हैं, उनसे मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन जब आप दूसरे माशरे में दूसरे लोगों को देखते हैं नफ़रत से, या भाई ये तो हमारा क्या इससे लेना है, ये सोच के जब चलते हैं तो मतलब जो है बहुत आपकी गलत सोच हो जाती है। हसद, नज़र, ये नफ़रत दूसरे के लिए। तो मेरे को तो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चे नज़र आते हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं सब आदम की औलाद हैं, और
تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور تم سب کا حساب کرنا ایسا ہے جیسے ایک شخص کا، اور تم سب کو ایک شخص سے بنایا ہے۔ سنتے ہیں سورہ نمل کی 18 سے 19 کیا بتا رہی؟ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ Until when they came upon the valley of the ants, an ant said, O ants, enter your dwellings, that you not be crushed by Solomon and his soldiers while they perceive not. So Solomon smiled, amused at her speech, and said, My Lord, enable me to be grateful for your favor, which you have bestowed upon me and upon my parents, and to do righteousness of which you approve. And admit me by your mercy into the ranks of your righteous servants. And he took attendance of the birds and said, Why do I not see the hoopoe? تو اب یہ دعائیں بہت ضروری ہیں، لوگوں کی غیبت اور برائیاں سے ہٹ کے جو جتنا اللہ نے بتایا ہے وہ یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ کے ہمارے دماغ میں بہت سارا ڈیٹا جمع ہوتا ہے۔ تو جب آپ زیادہ گانے سنتے ہیں، زیادہ برائیاں سنتے ہیں، تو جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تو شیطان انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اب وہ مطلب غلطی پہلے کروا دیتا ہے۔ مطلب اللہ کہہ رہے ہیں جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو پہلے بھلائی کیوں نہیں سوچتے، یعنی کہ کوئی کسی نے برا کیا تو تم اچھا کر لو۔ تو یہ ہے، تو اب یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اب یہ اندھے بہرے ہوں کہ نہیں چلنا ہے کہ بھائی ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کر کے عمل کرنا ہے، عمل کر کے بچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومتیں بھی اس لیے گرتی ہیں کہ جب وہ آدمی جب نیچے ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو کمزور تھے، پھر ہم کو جوانی میں بھرپور طاقت دی، پھر بڑھاپے میں پھر واپس بچوں جیسا اللہ کمزور کر دے گا۔ تو یہ تھوڑی سی اللہ نے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ تو آج تک کسی کو ایسی بادشاہی نہیں ملی جو جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہ غلطی کریں گے تو وہ اوپر والا بادشاہ پکڑے گا، اور جو نیچے جو لوگ ہیں یہ غلطی کریں گے، فقیر ہے وہ اس کا چھوٹا حساب ہوگا، جو بادشاہ امیر ہے اس کا حساب بڑا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ لیبیا، سیریا، عراق، ان کا حال اپنا دیکھ لیا ہوگا۔ تو جو اللہ کی بات سنے گا اس پہ چلے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی صحیح کرے گا، آخرت بھی۔ جو نہیں چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔